तो हेलो गाइज, आज हम लोग अपने प्रताप नीट एकेडमी चैनल पे नीट पीवाईक्यू का सीरीज चला रहे हैं। इसमें हम आज मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन फिजिक्स का लेकर आए हैं नीट पीवाईक्यू में। हमारा चैनल प्रताप नीट एकेडमी, इस पे आप यूट्यूब पे जाकर @प्रताप नीट एकेडमी सर्च कर सकते हैं। @प्रताप नीट एकेडमी, ये सारे पीवाईक्यू का सीरीज हम लोग अभी चला रहे हैं। बाकी और भी कोर्सेज लाएंगे। टुडेज गोल है, आज का गोल हमारा होगा कि लास्ट 20 ईयर्स पीवाईक्यूज सेशन, इसमें हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, इसमें पहला क्वेश्चन है कि ए पर्सन ट्रेवलिंग इन ए स्ट्रेट लाइन। एक पर्सन है जो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है, मूव्स विथ ए कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी यहाँ पे हमारा की पॉइंट है, कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है फॉर सर्टेन डिस्टेंस x एंड विथ ए कांस्टेंट वेलोसिटी v2 फॉर नेक्स्ट इक्वल डिस्टेंस। द एवरेज वेलोसिटी v इज गिवन बाय द रिलेशन। पूछ रहा है कि एवरेज वेलोसिटी क्या होगा। तो हम टाइम t1 के लिए एज पेन चेंज कर लेते हैं। टाइम t1 के लिए x/v1 हम जानते हैं कि चूँकि हम जानते हैं क्या कि v बराबर x/t, इसीलिए t बराबर क्या होगा x/v। इन हिंदी में जो हम लोग जानते हैं कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी अपॉन में समय। हिंदी में वही चीज़ यहाँ पे इंग्लिश में वही चीज़ है, ठीक। तो हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं कि t1 टाइम में इतना एंड अगेन t2 टाइम में x/v2। तो अगर हम टोटल के क्या करेंगे कि जोड़ देंगे, तो v बराबर टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितना हो गया, x + x + t1 + t2। ओके, तो 2x/t1, t1 क्या हो गया, t बराबर क्या होता है x/v। तो x/v यानी कि x/v1 + x/v2। ओके, अब यहाँ से हम कर लेंगे v बराबर, ये जानते हैं 2v1 v2/v1 + v2, ये हम जानते हैं, है ना। नेक्स्ट पेज लेके हम थोड़ा सा अच्छा सा एक्सप्लेन इसमें करते हैं। तो हमारा v/2 बराबर क्या हो गया, v1 v2/v1 + v2। तो v/2 बराबर v1 v2/v1 प्लस एज हम लिख सकते हैं v1 v2/v2। ये v1 से v1 कैंसिल, v2 से v2 कैंसिल, तो v/2 बराबर हमारा क्या हो गया, v2/1, नीचे कुछ नहीं है तो v1/1। तो हमारा आंसर में हम देख लेंगे कि हमारा v/2 में है आंसर v1 + v2/2, जो कि हमारा नहीं है। तो इसको पलट के भी 2/v में भी आंसर दिया हुआ है, तो हम क्वेश्चन के अनुसार 2/v बराबर कर देंगे 1/v2 + 1/v1, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी में हमारा करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर 3
इसमें कुछ ज़्यादा यूज नहीं हुआ था। इसमें यूजेबल हमारा फार्मूला क्या था जो हम लोग जानते हैं, 2v1/v2 v1 अपॉन v1 प्लस v2, इसी का यूज हुआ है यहाँ, और विशेष कुछ यूज नहीं हुआ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। प्रीति रीच्ड द मेट्रो स्टेशन एंड फाउंड दैट द एस्केलेटर। प्रीति मेट्रो स्टेशन पे जाती है और वह पाती है कि एस्केलेटर वाज नॉट वर्किंग, एस्केलेटर काम नहीं कर रहा है। शी वॉकड अप द स्टेशनरी एस्केलेटर इन टाइम t1। तो वो t1 समय में क्या करती है कि जो स्टेशनरी एस्केलेटर है, यानी कि जो रुका हुआ एस्केलेटर है, जिसको हम कहते हैं वो रुका हुआ है, उसी से वो चलना स्टार्ट करती है पैदल। फिर कहता है कि ऑन अदर डेज, दूसरे दिन वो आती है, इफ़ सी रिमेन्स स्टेशनरी ऑन द मूविंग एस्केलेटर देन द एस्केलेटर टेक्स हर। दूसरे दिन आती है तो वो जो मूविंग एस्केलेटर, जो चल रहा है एस्केलेटर, उस पे चढ़ के ऊपर तक जाती है t2 टाइम में। तब पूछ रहा है कि द टाइम टेकन बाई हर टू वॉक अप द मूविंग एक्सेलरेटर विल बी, इसी के रिलेशन के बारे में बता रहा है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमको लेना है पहला v1 वेलोसिटी t/t1। यहाँ देखिए कि दोनों डिस्टेंस क्या है हमारा, सेम डिस्टेंस, क्योंकि या तो हम पैदल एक्सीलरेटर पर चढ़ के जाएं या तो फिर मूविंग एक्सीलरेटर पर चढ़ के जाएं, हमारा डिस्टेंस तो क्या है, सेम ही होने वाला है। ओके, फिर v2 जहाँ मूविंग एक्सीलरेटर की बात है तो d/t2 फिर हम निकाल लेंगे द नेट वेलोसिटी ऑफ प्रीति विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। क्या हो जाएगा, नेट वेलोसिटी v नेट में, यानी कि v1 प्लस v2 दोनों, v नेट dy/t बराबर d/t1 ये वाला प्लस d/t2, दोनों को हम जोड़ देंगे। यहाँ पे d कॉमन है ना, d क्या है, कॉमन, सॉरी d हमारा कॉमन है, तो ये d सब कैंसिल हो जाएगा। फिर क्या बच जाएगा, 1/t बराबर 1/t1 प्लस 1/t2। ओके, इसको हम यहाँ से करके t1/t2/t1 प्लस t2 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन हम चेक कर लेंगे कि ऐसा ऑप्शन कहाँ है। तो t1/t2 t1 प्लस टू t1/t2 प्लस t2, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट। चलिए तीसरे क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। ए पार्टिकल कवर्स हाफ ऑफ इट्स टोटल डिस्टेंस, टोटल कोई डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक, उसका हाफ डिस्टेंस, आधा दूरी है, हाफ डिस्टेंस विथ स्पीड v1 से आधा स्पीड दूरी करता है। ओके, और फिर आधा डिस्टेंस जो है, आधा डिस्टेंस v2 से करता है, आधा डिस्टेंस v2 से करता है, v1 और v2 से। तो इट्स एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द कंप्लीट जर्नी, वही वाला है, सवाल कुछ नहीं है जो हम आपको अभी बताए है ना, जो अभी बताएं। तो डिस्टेंस यहाँ से एस डिस्टेंस एस और यहाँ भी एस डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल क्या होगा, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल था, पूछ रहा है कुछ एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड बराबर आप लोग जानते हैं कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, कितना समय लगा है ना। तो
एवरेज स्पीड हमारा क्या है, टोटल एस प्लस एस यानी कि 2s हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब टोटल टाइम हमारा हो जाएगा, टाइम बराबर क्या होता है, एस बराबर भी इंटू टी, तो टी बराबर क्या हो जाएगा, एस बाई भी। तो एस तो हमारा 2s हो गया है ना, अब भी हमारा 1/s v1 प्लस 1/v2। इसको जब हम हल करिएगा तो वही एवरेज आएगा, v एवरेज बराबर 2v1v2/v1 प्लस v2, है ना, है कुछ नहीं, वही क्वेश्चन है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ए कार मूव्स फ्रॉम एक्स टू वाई, कार एक्स से वाई की तरफ बढ़ जाता है ना, एक्स से वाई की तरफ विथ यूनिफॉर्म स्पीड भी यू। एक्स कोई कार यूनिफॉर्म स्पीड से v1 नहीं माना है, हमारा फार्मूला में क्या था 2v1v2/v1 प्लस v2, लेकिन vu इसमें दिया है और कुछ नहीं है ना, और कोई भी चीज़ नहीं है। ये जो हमारा केस है, ये हमारा केस इसी में आता है रिटर्न जर्नी वाला केस, रिटर्न जर्नी का केस हम लोग का आता है। ओके, तो हमारा और फिर ये कहता है कि बाई विथ यूनिफॉर्म स्पीड भी डी से हमारा कार है जो लौट जाता है, क्या हो जाता है, लौट जाता है। तो इस सारा के सारा माजरा वही है एवरेज स्पीड वाला। तो एवरेज स्पीड वाला माजरा है हमारा द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाई टोटल टाइम। तो टोटल टाइम हमारा वही है, तो टोटल टाइम हमारा था 2 किससे था, भी यू से था, भी यू अब ही डी अपॉन भी डी। टोटल टाइम हमारा भी डी प्लस भी यू, ये दोनों हमारा आंसर हमारा सब एक ही आ रहा है, बस आंसर में कोई दिक्कत है नहीं। 5 नंबर का क्वेश्चन है कि एक कार है एट रेस्ट एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली टू अ स्पीड ऑफ 148 km/h। यहाँ पे देखें हम थोड़ा सा इसमें की पॉइंट है, बस ज़्यादा विशेष कुछ नहीं। की पॉइंट ये है कि 144 km/h में है और हमारा आंसर मीटर में दे रहा है, तो 144 को 5/18 मीटर पर सेकेंड में हम कन्वर्ट कर लेंगे। यहाँ पे बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, यही की पॉइंट है। तो 18 × 8 144, 8×5 40 मीटर पर सेकेंड हमारा क्या आ गया, ये हमारा स्पीड आ गया। यहीं पे हमारा मेन एक की पॉइंट इसमें था थोड़ा, और कुछ नहीं। टाइम हमारा टाइम टेकन कितना दिया हुआ है, 20 सेकेंड। और जब यूनिफॉर्मली स्पीड की अगर बात आती है ना, जब यूनिफॉर्मली स्पीड यानी कांस्टेंट एक्सेलरेशन एंड कांस्टेंट रिटार्डेशन की बात आती है तो हम न्यूटन्स लॉ का उपयोग करते हैं, ये मेन बेसिक पॉइंट। तो हम यहाँ पे न्यूटन्स लॉ का उपयोग करेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन v बराबर u प्लस at, तो हमारा वेलोसिटी कितना आ गया 40, और वो u इनिशियल वेलोसिटी हमारा क्या था, जिस समय कार एक्सेलरेट्स हो रहा था तो उस समय हमारा u 0 था, तो 0 प्लस a हमको निकालना है ta। तो एक्सेलरेशन यहाँ से हमारा
2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हमारा आ गया। अब हमको कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि इट कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ, इसका हमको स्पीड निकालना है। तो अब कितना डिस्टेंस कवर किया, तो ऑल्सो हमारा ये अगेन लगाएंगे वी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बराबर 2AS। ये वाला फार्मूला से हम ए से यहाँ से निकाल लेंगे। तो ये से हम यहाँ से निकालेंगे तो क्या होगा, वी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन ये वाला अपॉन में आ जाएगा 2A। ओके, अब पुट कर दीजिए बस, भी 40 का स्क्वायर यू 0 का स्क्वायर अपॉन 2A, सॉरी 2A, 2 इंटू ए कितना आया था, ए 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो इस बराबर 1600, 40 का स्क्वायर 1600 माइनस 0 अपॉन 4, इससे काट दे तो 400, क्योंकि इस बराबर 400 मीटर हमारा ट्रेवल किया। तो 400 मीटर, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बस ट्रेवलिंग द फर्स्ट 1/3 डिस्टेंस, सब उसी पे है, सब उसी पे, कुछ नहीं इधर उधर की बात है, सारा के सारा उसी पे किया हुआ है ना, सारा के सारा उसी पे किया हुआ है और कहीं कुछ नहीं है। बस ए बस ट्रेवलिंग द फर्स्ट 1/3 डिस्टेंस एट ए स्पीड ऑफ इतना किलोमीटर पर आवर, द नेक्स्ट 1/3 20 किलोमीटर पर आवर एंड द लास्ट 1/3 60 किलोमीटर, द एवरेज स्पीड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। बस थोड़ा सा हम हिंट लगा देता हूँ कि एवरेज स्पीड बराबर हमारा क्या होता है, S/T। चूँकि हम जानते हैं कि S बराबर V इंटू T होता है, इसीलिए टाइम्स भी यहाँ, तो S/V। ये सबसे ज़्यादा यूज, छोटी छोटी सी चीज़ है लेकिन सबसे ज़्यादा यहाँ पे यूज होने वाली चीज़ है, सबसे ज़्यादा यहाँ यूज होने वाली चीज़ है। ओके, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे एवरेज स्पीड बराबर S अपॉन में पहला 1/3 अपॉन कितना वेलोसिटी से, तो 10, ये 10। सेकेंड 1/3 कितना वेलोसिटी से, तो 20, 10। और तीसरा 1/3 कितना वेलोसिटी से, तो 60। यही है। यहाँ हम क्या किए, S/V हम इसलिए गए कि सबसे पहले तो एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है, S/T, ठीक। T बराबर हम निकाले S/V, हम यहाँ निकाल देंगे S यहाँ से यहाँ तक S और ये हमारा V, बस कुछ नहीं किए, ये S और ये V, ये S ये हमारा V। उसके बाद हम बिल्कुल कैलकुलेशन करे पे हम पहुँच जाएंगे, बिल्कुल कैलकुलेशन पर ही हम लोग पहुँचेंगे। तो हमारा आफ्टर दैट कैलकुलेशन हम जो लोग कैलकुलेशन 10 20 60 का हम लोग एलसीएम लेंगे तो 60, तो S/60 यानी कि S अपॉन S/18 अपॉन 1, तो S अपॉन S 1 अपॉन 18, S से S गया तो 18 किलोमीटर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 18 किलोमीटर प्रति आवर। कुछ नहीं है, बस कैलकुलेशन का खेल है और कुछ नहीं। 7 नंबर का क्वेश्चन है, ए कार मूव्स ए डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर। देखिए यहाँ पे की पॉइंट है, बस की पॉइंट को हमें पकड़ना और विशेष कुछ नहीं। 200 मीटर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 200 मीटर। हमारा आंसर किस में है, किलोमीटर प्रति घंटा में।
बस गेम यहीं पे है और कुछ नहीं, है ना। तो 200 मीटर दिया हुआ है हमारा, इसमें क्या है तो किलोमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो 200 गुना 10⁻³ हम हमेशा इस वैल्यू को हम सीधे यहाँ लिखेंगे किलोमीटर प्रति आवर में इतना के रूप में। अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन कि टोटल डिस्टेंस क्या हो गया, इतना हमारा टोटल डिस्टेंस मूव किया, इतना करता है, टोटल डिस्टेंस मूव्स करता है। इट कवर्स द फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस एट अ स्पीड 40 km/h एंड द सेकेंड हाफ ऑफ द डिस्टेंस, उसी फार्मूला पे कुछ है, बिल्कुल कुछ नहीं है, उसी फार्मूला पे फिर है, सोच लीजिए उसी फार्मूला पे है, कुछ नहीं है, बिल्कुल उसी फार्मूला पे। अगर आप लेंदी मेथड से जाइएगा तो बहुत ज़्यादा, लेकिन हम उसी पे आएंगे वी एवरेज से, फिर उसी 2v1 ये अप्लाई आपको करना है। अब पॉज करके और चीज़ों को आप सॉल्व करिएगा, उसके बाद फिर सॉल्यूशन देखिएगा। इससे आपका होगा क्या कि कैलकुलेशन पावर इम्प्रूव होगा। ये दिया हुआ हमारा कितना, एवरेज स्पीड कितना दिया हुआ हमारा 48, उसके बाद 2 × v1 कितना दिया हुआ है 40, और दूसरा कितना दिया हुआ है v2 तो v, बस 40 + v, यही आपका मेन यहाँ पे गेम, यही हमारा गेम है। तो 80v/40 + v, ओके। तो 48 बराबर 80, 2 × 40 × v/40 + v, तो 24 हम यहाँ से कर लेंगे, ओके। 24 हम यहाँ से जब कर लेंगे तो हम रीअरेंज करके चीज़ों को हम लिख देंगे 40v/40 + 40v/v, तो हम यहाँ से कर लेंगे 1/40 + 1/v = 1/24, ओके। तो 1/v बराबर 1/24 - 1/40, तो 1/v बराबर, ये दोनों को एलसीएम लेना, तो एलसीएम नहीं लेता है तो ऐसे लिख दीजिए आप 24 × 40, तो 24 से डिवाइड हो जाएगा तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर 40 बच जाएगा, यहाँ पे क्या बच जाएगा 24 बच जाएगा। तो 1/v बराबर ये कितना आया 16, ये आ गया 16, 16/24 × 40, तो 8 से 2, 8 से 3, 2 से 20, यानी कि हमारा कितना हो गया 1/v बराबर 1/60, इसीलिए v बराबर 60 km/h हमारा आंसर 60 का ये ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। सेम सवाल वही, ए कार कवर्स द फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेज 40 km एंड द हाफ ऑफ द 60 km। वही वाला हम टोटल के टोटल वही सारा के सारा चीज़ हम वही लगा देंगे, फार्मूला वही सेम फार्मूला रिपीटेड, हमेशा रिपीट। तो v1/v1 + v2, 2 × 40 × 60, इसमें कोई चेंजिंग नहीं करना। देखिए km/h में है, ये भी km/h में है, आंसर भी हमारा km/h में है, तो हम किसी भी प्रकार का कोई कुछ नहीं करेंगे। एवरेज वेलोसिटी हम सीधा निकाल लेंगे, 6×4=4800/100, 2 से 200,
भी एवरेज हमारा 48 किलोमीटर प्रति आवर। आंसर हमारा बी ऑप्शन नंबर बी। अब हम 9th क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। इसमें है क्या कि इफ द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इज v बराबर at प्लस vt स्क्वायर वेयर a and b are constants, then the distance travel by it between 1 second and 2 second। हमारा क्या दिया हुआ है? वेलोसिटी दिया हुआ है। वेलोसिटी दिया हुआ क्या दिया हुआ है? गिवन वेलोसिटी at प्लस vt स्क्वायर। ओके, तो वेलोसिटी को हम ये भी लिख सकते हैं क्या? dx/dt। तो at प्लस vt स्क्वायर। अब कह रहा है कि वेयर एंड बी आर कॉन्स्टेंट्स। ठीक, ये तो एक कांस्टेंट है, रियल सही बात है कि ये और ये कांस्टेंट है। देन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट बिटवीन 1 सेकेंड से 2 सेकेंड के बीच में कितना डिस्टेंस ट्रेवल होगा, है ना। तो सबसे पहले 0 से 1 और 1 से 2 की ओर पहुंचेगा। हाँ, 0 से 1 यानी कि स्टार्टिंग कुछ नहीं था, वहाँ से 1 सेकेंड और 1 से 2 सेकेंड, इतना के बीच में हमारा पूछ रहा है। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट बिटवीन 1 सेकेंड एंड 2 सेकेंड इज। तो हम इंटीग्रेट करेंगे। जब हमको डिस्टेंस कवर्ड की टोटल बात आएगी तो हम इंटीग्रेट करेंगे। क्या करेंगे? यहाँ से इसको हम इंटीग्रेट करेंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ dx 0 से कहाँ तक के? x तक के बराबर at प्लस vt स्क्वायर का इंटीग्रेशन 1 से 2 तक। ये हमारा क्रॉस में जाएगा तो dt। ओके, अब हम इंटीग्रेशन कर देंगे। dx का इंटीग्रेशन x, a बाहर ले लेंगे। ओके, फिर t का इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाई 2 प्लस b को बाहर ले लेंगे। ओके, b को बाहर ले लेंगे तो सॉरी इसको प्लस b को बाहर ले लेंगे तो t के पावर 3/3। ओके, क्यों ये हम लिखें? ये हम इसलिए इंटीग्रेशन में आप जानते होंगे, इंटीग्रेशन में हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि x के पावर n का इंटीग्रेशन लिखना होता है तो n(x) n प्लस 1/n+1 होता है। ये हमारा इंटीग्रेशन है, इसी से हम ये चीज़ को लिखें। कोई ज़्यादा कन्फ्यूज़न होने की ज़रूरत नहीं है। अब हम इसको बढ़ा के लिखते हैं। x बराबर 2 को बाहर ले लेते हैं, a/2। आप हाँ लिमिट तो लगाया नहीं, 1 से 2 तक, यहाँ भी 1 से 2 तक। तो फिर अब यहाँ हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं। तो अपर लिमिट 2 है तो t के जगह पर 2 का स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट 1 है, लोअर लिमिट 1 है तो 1 का स्क्वायर। ओके, प्लस b, ये नीचे बाहर निकाल देते हैं। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 2 के क्यूब माइनस 1 का क्यूब। ओके, तो x बराबर हमारा हो गया 4 - 1 3, तो 3a/2 प्लस 2 के क्यूब 8 - 1 7, तो 7b/3 हमारा। ये टोटल आंसर कौन सा मिलता है? 3a/2 प्लस 7b/3, हमारा ऑप्शन नंबर सी मिल रहा। तो ऑप्शन सी से हम देख लेंगे। यहाँ कुछ नहीं था, बस थोड़ा सा यहाँ इंटीग्रेट किए। इंटीग्रेट क्या किए? इंटीग्रेट कुछ नहीं किए, इसका जो सेकंड फॉर्म है इंटीग्रेटिव फॉर्म वेलोसिटी को हमने लिखा, उसके बाद फिर इसको हम इंटीग्रेट कर दिए। इसलिए हमने इंटीग्रेट कर दिया ताकि ये दो
बिंदुओं के बीच दूरी को पूछ रहा था ना, द डिस्टेंस ट्रेवल बाई बिटवीन। अगर बिटवीन में किसी भी चीज़ को पूछेगा यानी कि समेसन की बात कर रहा है, तो समेसन की बात करेगा तो हम इंटीग्रेशन जाहिर सी बात है कि लिखेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। ए पार्टिकल ऑफ यूनिट मास अंडरगोज वन डायमेंशनल मोशन, है ना, स्ट्रेट लाइन है, वन डायमेंशनल मोशन, that one dimensional motion that its velocity varies according to vx, है ना, vx बराबर bx पे पावर माइनस 2n, bx पे पावर माइनस 2n। तो where b and n are constants and x is the position of particle, the acceleration of the particle as the function of x, the acceleration of the particle as the function of x, acceleration of the particle is function of x, acceleration of the particle। अच्छा, तो इसको कह रहा है कि एक्सेलरेशन बराबर होता है चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, और एक्स इसका फंक्शन बोल रहा है कि एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एज द फंक्शन ऑफ एक्स। तो हम ये डी वी अपॉन डी एक्स इंटू डी एक्स अपॉन डी टी के रूप में हम लिखेंगे। ओके, तो डी वी अपॉन डी टी भी हो गया और डी एक्स कैंसिल अगर हो जाएगा तो कोई फ़र्क भी नहीं पड़ा, ये सेकेंड फॉर्म। तो डी वी बाई डी टी हमारा क्या हो गया, तो v अपॉन डी वी अपॉन डी एक्स, डी वी अपॉन डी एक्स, डी एक्स अपॉन डी वी अपॉन डी टी को हमने v लिख दिया यहाँ पे और डी वी अपॉन डी एक्स। सो डी वी अपॉन डी एक्स बराबर हम यहाँ पे इसको इंटीग्रेशन करेंगे। तो ये जो n है, n का जो कोफिशिएंट है वो विथ साइन के साथ में सबसे फर्स्ट में आ जाएगा, तो माइनस भी साथ में आएगा और 2 भी साथ में आएगा, है ना, -2 के साथ फिर n -2n के साथ में फिर सेम के सेम सारा चीज़ लिखा जाएगा 2n, और बिल्कुल फिर -1 होता है। ये भी डिफ्रेंशिएशन में आप पढ़े होंगे, x पे पावर n का होता है n, ये वाला, इसके कोफिशिएंट में कुछ नहीं तो 1 है ना, तो वही कोफिशिएंट यहाँ पे -2 था तो यहाँ पे हम -2 लाए, n x और n-1 पावर में n 1 घट जाता है बस, और कुछ वही चीज़ हम यहाँ पे लिखे हैं और विशेष हम कुछ लिखे नहीं हैं। तो n माइनस डी वी अपॉन डी एक्स हमारा ये आ गया। ओके, हमारा ए आ गया। अब पूछ रहा है द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, एक्सेलरेशन पूछ रहा है तो हम जाहिर सी बात है एक्सेलरेशन पूछेगा तो एक बार और एक्सेलरेशन बराबर वी इंटू डी वी बाई डी एक्स, तो डी वी बाई डी एक्स तो यही रह जाएगा हमारा, और भी तो बी पर बी इंटू एक्स -2n x फिर सेम 2n-1 सारा के सारा वही हमारा भी हम कौन सा लिख लेंगे, ये भी बराबर जो हमारा ये दिया हुआ था भी, कौन सा भी, सेम फार्मूला में बस पुट कर दिए bx -2n और फिर डी वी बाई डी एक्स जो अभी हम निकालें दोनों को, और बस दोनों को मल्टीप्लाइड करके जो आंसर आएगा वो हम आंसर में लिख देंगे। तो 2n है और 2n कहीं नहीं है तो सबसे पहले 2n लिख देंगे हम, b और b 2 गो b है तो b स्क्वायर लिख देंगे, x के पावर -2n और -2n दोनों जुड़ जाएगा पावर में तो -4n और -1 का 1 रह जाएगा। तो हमारा एक्सेलरेशन बराबर हमारा आंसर हो जाएगा क्या, एक्सेलरेशन 2n b स्क्वायर x के पावर -4n -1 -2n b स्क्वायर x पर पावर -4n -1, ऑप्शन ए हमारा, ऑप्शन ए करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर
हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कुछ नहीं था, बस डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन करना था और कुछ विशेष नहीं किया हुआ था। वेलोसिटी यहाँ पे दिया हुआ था, है ना, वेलोसिटी यहाँ पे दिया हुआ था। उसके बाद फिर एक्स के फॉर्म वाला चीज़ यहाँ पे सिर्फ कन्वर्ट करने के लिए बोला था, इसको हम सेकंड फॉर्म बोलेंगे। यही हमारा की पॉइंट है और विशेष यहाँ पे हम कुछ नहीं किए, कुछ करना ही नहीं, की पॉइंट यहाँ पे ध्यान देना बस। फिर क्वेश्चन नंबर 11 में है कि द डिस्प्लेसमेंट एक्स ऑफ ए पार्टिकल ऑफ मास एम moving in one dimension under the action of a force is related to time t in by t बराबर root x plus 3. The displacement of the particle when the velocity is 0. हमारा दिया हुआ है कि टोटल डिस्टेंस हमारा total distance the displacement x in a particle mass m moving in a dimension under action for the related to time. The displacement of the particle when its velocity is 0. अच्छा, तो हमारा चूँकि टाइम दिया हुआ ना, चूँकि सेंस टाइम बराबर क्या दिया हुआ है, रूट एक्स प्लस थ्री दिया हुआ है। तो रूट एक्स बराबर हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं रूट एक्स बराबर टी माइनस थ्री, तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, और ई है एक्स के पावर समझो 1/2। तो जब हम इसको बिल्कुल सिंपल एक्स के फॉर्म में लाएंगे तो नेक्स्ट वाले पे स्क्वायर चढ़ जाता है, ये तो नियम है, क्योंकि इस पे होता है रूट का मतलब होता है किसी भी चीज़ पर 1/2 पावर उस पर, तो ये वाला पावर उस पर स्क्वायर के फॉर्म में चल जाएगा। ओके, तो ये हमारा सपोज मान लेते हैं, इसका इक्वेशन हम फर्स्ट मान लेते हैं। अब फिर बोल रहा है कि द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इज कवर 0। फिर वेलोसिटी द डिस्प्लेसमेंट इन मीटर ऑफ पार्टिकल ऑफ मास एम मूविंग वन डायमेंशन अंडर द एक्शन ऑफ ए फोर्स इज रिलेटेड टू टाइम। ओके, तो भी बराबर हम जानते हैं चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, हम लिख सकते हैं इसको। तो एक्स को हम डिफ्रेंशिएट इसको करेंगे तो पावर 2 × t माइनस 3, ये हमारा आ गया, क्या आ गया, वेलोसिटी आ गया हमारा, t ये हमारा वेलोसिटी आ गया 2t माइनस 6 आ गया हमारा वेलोसिटी। तो 2t माइनस 6 हमारा वेलोसिटी, तो यहाँ से हमारा t कितना आएगा, t हमारा कितना आएगा 0। यहाँ से हमारा क्या आएगा, यहाँ से हम t, तो 2t माइनस 6 बराबर 0, तो 2t बराबर 6, इसलिए t बराबर 3 आएगा, t बराबर 3 सेकेंड हमारा आया। अब हमको निकालना है, अब हम इक्वेशन फर्स्ट से हम निकाल लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से हम निकाल लेते हैं कि x बराबर हम निकाल लेते हैं एक t माइनस 3, तो t भी 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर, तो यानी कि 0 का स्क्वायर यानी 0, x बराबर 0 यहाँ पे हमारा आ गया, तो x बराबर 0। द डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या होगा, जब वेलोसिटी, कहने का मतलब जब हमारा वेलोसिटी 0 है ना, ये हमारा कंडीशन दिया हुआ था अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि वेलोसिटी इज 0, ये हमारा कंडीशन था। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट्स वेलोसिटी इज 0।
हाँ, बोल रहा है कि डिस्प्लेसमेंट, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट बताइए जब हमारा वेलोसिटी 0 है। तो यहाँ पे हम वेलोसिटी 0 किए, तो वेलोसिटी यहाँ से हम जैसे 0 किए तो हमारा टी ये आ गया। तो हम देखें कि अब हमारा डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगा। तो डिस्प्लेसमेंट हम इसमें देखें कि है इसमें, तो इसमें से हम इक्वेशन फर्स्ट को t बराबर 3 सेकेंड को पुट कर दिए तो हमारा 0 आ गया आंसर। तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। बस इसमें मेन कुछ नहीं देना था, मेन हमारा की पॉइंट वेलोसिटी 0 को करना था। तो ये हमारा की पॉइंट था। अगर हम उस समय इसलिए कंफ्यूज हो रहे थे कि आखिर यहाँ से टी हम निकाले कैसे, दो को वेरिएबल है, भी वेरिएबल है, टी भी वेरिएबल है, तो हम निकाले कैसे। फिर देखा यहाँ पे की पॉइंट है वेलोसिटी 0, तब हमने 0 किया। यहाँ पे वैन भी बराबर 0 लिख लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 में है कि ए पार्टिकल हैज इनिशियल वेलोसिटी, ये बिल्कुल ईजी है। इनिशियल वेलोसिटी ए एंड एक्सेलरेशन इतना, द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी आफ्टर 10 सेकेंड्स। तो हम इनिशियल वेलोसिटी यानी कि वेक्टर में, तो इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ 2y वेक्टर प्लस 3j वेक्टर। अब एक्सेलरेशन दिया हुआ हमारा 0.3i वेक्टर प्लस 0.2j वेक्टर। द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी हम लगा देंगे वेलोसिटी u प्लस ए टी, है ना। तो v वेक्टर u हमारा क्या है, u 2i वेक्टर प्लस 3j वेक्टर प्लस a 0.3 i वेक्टर प्लस 0.2j वेक्टर इंटू टी हमारा कितना था जी, 10 था। तो 2i कैप प्लस 3j का वेक्टर प्लस यहाँ 10 से मल्टीप्लाई किया है, तो ये मल्टीप्लाई दोनों से होगा, इससे भी होगा और इससे भी होगा। तो 0.3 इंटू 10, फिर से 3i वेक्टर प्लस 2j वेक्टर, सब वेक्टर है। ओके, तो 2i वेक्टर और सेम को जोड़ देंगे, 2i 3i क्या हो जाएगा, 2i 3i 5i वेक्टर प्लस 3j और 2j 5j, ये हो गया हमारा। अब बोल रहा है कुछ द मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड हम निकालेंगे, तो रूट अंडर 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो रूट अंडर 25 प्लस 25, तो 50, तो 50 को हम क्या लिख सकते हैं, 5√2 यूनिट्स। हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ओके, हमारा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 13 की ओर बढ़ते हैं। द मोशन ऑफ ए पार्टिकल अलोंग ए स्ट्रेट लाइन इज डिस्क्राइब्ड बाय ए इक्वेशन। द मोशन ऑफ ए पार्टिकल अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, द मोशन, एक पार्टिकल है वो स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है, x बराबर 8 + 12t - t3। ये हमारा क्या दिया हुआ है, ये हमारा डिस्टेंस दिया हुआ है कि इतना स्ट्रेट लाइन में किया है। वेयर x इज इन मीटर, x मीटर में है क्योंकि डिस्टेंस है, तो मीटर में है, t सेकंड में है क्योंकि टाइम है। द रिटार्डेशन ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट्स वेलोसिटी बिकम्स 0। पूछ रहा है कि द रिटार्डेशन ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट्स वेलोसिटी बिकम्स 0, है ना। रिटार्डेशन उसका बताइए जब वेलोसिटी 0 हो जाता है। तो हमारा सोल्यूशन में है कि x बराबर दिया हुआ है 8 + 12t - t3, है ना। तो सबसे पहले हमको यहाँ पे वेलोसिटी निकालना है, तो dx/dt
इसी को हम भी बोलेंगे। तो ये कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन 0 + 12 माइनस 3t²। ओके, 3t² है ना, 3t²। ये सारा हमारा डिफ्रेंशिएशन हो गया। अब हम यहाँ से हम 3t² बराबर 12, 3t² माइनस 3t² बराबर 12, तो t² बराबर 4, इसलिए t बराबर √4 यानी कि 2 सेकेंड। हम यहाँ से t निकालिए, यहाँ से हम जब t निकाल लेंगे उसके बाद हमको रिटार्डेशन इज द फॉर्म ऑफ क्या, एसिलेशन का फॉर्म है ना रिटार्डेशन। तो एसिलेशन को हम क्या लिखते हैं, dv/dt। तो चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम तो होता है एसिलेशन। तो इसी प्रकार से हम रिटार्डेशन लिखेंगे। तो रिटार्डेशन लिखेंगे तो रिटार्डेशन लिखेंगे तो क्या, इसको हम फिर से करेंगे। तो dv/dt को हम करेंगे जब, ये तो भी हमारा निकल ही गया था, ये हमारा क्या निकला था, भी निकला था ना, ये हमारा भी निकला था। इसी को हम dv/dt, तो ये 12 तो हमारा क्या है, कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन हमारा क्या होता है 0, और फिर 3t²। तो ये जो पावर है ये मल्टीपल में आ जाएगा, तो 3 × 2 6, 60। ओके, 0 - 60 हमारा आ जाएगा। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा क्या, और t हम क्या रखे थे 2, t हमारा क्या आ गया है 2। तो एक्सीलरेशन हमारा क्या निकल जाएगा, एक्सीलरेशन हमारा 0 - 6 × ये वाला 2 सेकेंड, t बराबर 2 सेकेंड है ना। तो a बराबर -12 मीटर/सेकेंड²। ये सिर्फ निगेटिव ये बता रहा है कि ये रिटार्ड कर रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है कि ये रिटार्डेशन को इंडिकेट कर रहा है, और कुछ नहीं बता रहा है ना। तो हमारा एक्सीलरेशन 12 मीटर/सेकेंड² ही हुआ। ये तो हमारा रिटार्डेशन हुआ। तो हमारा आंसर 12 मीटर/सेकेंड², यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जिसमें है ए बॉडी इज मूविंग विथ वेलोसिटी 30 मीटर/सेकेंड टुवार्ड्स ईस्ट। ये वाला क्वेश्चन आ गया, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ये वाला क्वेश्चन। जैसे नॉर्थ साउथ वाला क्वेश्चन आए तो सबसे पहले हम ये वाला बना लेते हैं, तो थोड़ा आसान सा हो जाता है हमारा सवाल। ओके, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ओके, क्वेश्चन हमारा कहता है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि 30 मीटर/सेकेंड टुवर्ड्स ईस्ट, इधर की ओर जा रहा है। ओके, 30 मीटर/सेकेंड हमारा ईस्ट की ओर जा रहा है। ओके, ईस्ट की ओर जा रहा है। आफ्टर 10 सेकेंड के बाद इट्स वेलोसिटी बिकम्स 40 मीटर/सेकेंड टुवर्ड नॉर्थ। ये फिर इधर की ओर उत्तर की ओर घूम जाता है, उत्तर की ओर घूम जाता है। ये कैसे 40 मीटर/सेकेंड के हिसाब से उत्तर की ओर घूम जाता है। तो पूछ रहा है द एवरेज एक्सीलरेशन निकालिए। एवरेज एक्सीलरेशन तो हमारा क्या होता है, एक्सीलरेशन चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम। तो हम एवरेज एक्सीलरेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं 40j कैप माइनस 30i कैप। ओके, अपॉन में टी, तो टी कितना
अपॉन में टी कितना 10 मोड में। ओके, तो अब हम यहाँ से लिख सकते हैं कि ये सिंप्लीफाइड हम कर देता हूँ थोड़ा सा, एक का स्टेप बढ़ा ही देते हैं, -30i कैप अपॉन 10। ओके, ऐसे फिर आप काट लीजिए 4 से 3 से। एवरेज एक्सप्रेशन हमारा क्या निकल जाएगा, 4j कैप -3i कैप। ओके, अब हम जब मैग्नीट्यूड इसका निकालेंगे तो मैग्नीट्यूड 4 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, तो 16 + 9 √25, तो क्या हो जाएगा हमारा 5, हमारा क्या हो जाएगा 5 मीटर। एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो हम लिख देंगे 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। 14, क्वेश्चन नंबर 14, ए पार्टिकल हैज इनिशियल वेलोसिटी 3i प्लस एंड हैज एक्सेलरेशन इट्स आफ्टर 10 सेकेंड। ये भी सारा के सारा सेम सवाल, बिल्कुल सेम सवाल। इट्स आफ्टर 10 सेकेंड इज इट्स स्पीड आफ्टर 10 सेकेंड। थ्री आई कैप प्लस 4j कैप प्लस 4i कैप प्लस 3j कैप, क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 0.4 है तो 4 बन जाएगा, तो 3i और 4i। ओके, तो 7i कैप प्लस यहाँ पे 4j और 3j 7j कैप। ओके, वेलोसिटी हो गया हमारा। पूछ रहा है कि इट्स आफ्टर 10, तो सारा हमारा, तो अगर हम इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो 7 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर रूट में, है ना, तो 49 + 49, तो हम क्या लिख सकते हैं, 7 × 7 + 7 × 7, है ना, क्या आ जाएगा हमारा, तो 7 इससे निकालेंगे, 7 इससे निकालेंगे, 50 + 49 हमारा 50। 49 + 49 क्या हो जाएगा, 98, तो 98 को हम क्या लिखेंगे, 7√2 यूनिट्स। ये हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी। इसमें कुछ नहीं निकालना था, बस मैग्नीट्यूड निकालना था। ए पार्टिकल मूव्स डिस्टेंस x इन टाइम t अकॉर्डिंग टू इक्वेशन tx = t + 5⁻⁻1। द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इज प्रोपोर्शनल टू 16 का हमको इससे निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है। ओके, एक्सेलरेशन निकालना है, तो हमारा डिस्टेंस क्या दिया हुआ है, डिस्टेंस इज गिवन, डिस्टेंस x क्या दिया हुआ है, t + 5⁻⁻1। ये पावर -1 दिया हुआ है, इसका मतलब हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि x = 1/t + 5, इससे आसान हो जाता है कि नहीं, हम ये भी चीज़ ऐसे लिख सकते हैं। तब हम इसको डी वेलोसिटी हमको निकालना है,
तो dx/dt को वेलोसिटी अगर निकालना है तो -1/t+5 का होल स्क्वायर ये होता है। u/v का u का डिफ्रेंसिएशन माइनस v का डिफ्रेंसिएशन अपॉन ये नीचे का डिफ्रेंसिएशन का होल स्क्वायर होता है। u/v का डिफ्रेंसिएशन ये हुआ। ओके, अब हमको dt², फिर इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। ओके, तो हमारा t/t+5 यानी कि 2/2x³ देयरफॉर ये हमारा ये t+5 है ना, t+5 तो t+5 ये तो देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं कि v⁴/2 बराबर -t+5⁻³ तो -3। सो एक्सलेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v⁴/2। ये तो हमारा एक्सलेशन हुआ, एक्सलेशन का v⁴/2 का वेलोसिटी का 3/2 ऑप्शन नंबर ए। बस रिलेशन को बताना था और कुछ नहीं। क्वेश्चन नंबर 17, ए पार्टिकल स्टार्ट इट्स मोशन फ्रॉम रेस्ट। जैसे ही मोशन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट से किया, फ्रॉम रेस्ट से जैसे ही स्टार्ट किया तो हमारा u बराबर क्या हो गया 0। इफ़ द डिस्टेंस कवर्ड इन फर्स्ट 10 सेकेंड इज s1 तो t1 बराबर हमारा हो गया 10 सेकेंड, t1 10 सेकेंड इज s1, t1 s1 है ना। t2 हमारा हो गया 20 सेकेंड s2। देन रिलेशन बताना है, बस रिलेशन इसमें ये हो गया हमारा कि इससे बता सकते हैं s बराबर u2 + ½ at² से। एक्सलेशन दोनों केस में एक्सलेशन हमारा क्या है, here in both cases acceleration will be same। तो फर्स्ट डिस्टेंस के लिए तो s1 बराबर ½ ut, u तो हमारा 0 ही है तो ये तो हमारा कैंसिल ही कर देंगे तो ½ at² इसमें बच जाएगा, ½ at² इसमें बच जाएगा। उसी प्रकार से फिर हम सेकंड में करेंगे, ½ at² इसमें बच जाएगा। s2 में भी हमारा ½ a × t2 का स्क्वायर तो यहाँ हमारा t1 का स्क्वायर, यहाँ हमारा t2 का स्क्वायर। अब s1 का कि आंसर में हमारा s1 s2 का रिलेशन दिया हुआ है s1 और s2 से, तो s1/s2 ये हमारा 1/2 है। ये बिल्कुल के बिल्कुल क्या हो रहा है हमारा काट रहा है। तो हमारा सीधा का सीधा रिलेशन हो जाएगा t1/t2 का होल स्क्वायर। यही हमारा रिलेशन आता है, बिल्कुल हमारा यही रिलेशन है। तो s1/s2 गिवन हमारा क्या हुआ है, गिवन 10 सेकेंड t1 है और 20 सेकेंड, तो 10/20 का होल स्क्वायर तो 10 × 2 तो s1/s2 बराबर 1/4 तो s2 बराबर क्या हो गया 4s1। यही हमारा रिलेशन है, s2 बराबर 4s1, यही हमारा ऑप्शन बी। द डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट and moving with an acceleration 4/3 मीटर पर सेकेंड। द थर्ड सेकेंड इज nth सेकेंड में तो डिस्टेंस, ये आप जानते होंगे फार्मूला कि डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकेंड के लिए क्या होता है फार्मूला
एस एन बराबर यू प्लस ए बाई 2 इंटू 2n-1 2n-1 होता है। यहाँ हमारा u बराबर क्या है 0, a बराबर 4/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हमारा दिया हुआ है। तो यहाँ पूछ रहा है कि थर्ड सेकंड में, तो n बराबर थर्ड सेकंड में हमारा, तो यही फार्मूला हम अप्लाई कर देंगे। एस एन बराबर यू तो हमारा 0 ही है, काहे कि स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट से हुआ है हमारा, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, तो रेस्ट जैसी है तो यू इनिशियल वेलोसिटी तो हमारा 0 ही होगा। ओके, तो बिल्कुल अब फिर सेट कर दें। एक्सीलरेशन हमारा क्या है, एक्सीलरेशन हमारा 4/3 डिवाइड में 2 इंटू 3-1, तो 4 ये हो जाएगा 4/6 इंटू 6-1 5, तो यानी कि एस थर्ड ठीक देंगे ना, तो 20/6 हो जाएगा, यानी कि 10/3 मीटर। आंसर है क्या कोई 10/3? हाँ, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। ए पार्टिकल मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन विथ ए कांस्टेंट एक्सीलरेशन देखिए एक्सीलरेशन हमारा कांस्टेंट, जैसे कांस्टेंट एक्सीलरेशन लग गया, यहाँ पे हमारा की पॉइंट हो गया एक्सीलरेशन जैसे ही कांस्टेंट, तो बी कैन अप्लाई न्यूटन्स लॉ है ना। एक्सीलरेशन कांस्टेंट, इट चेंजेस इट्स वेलोसिटी फ्रॉम 10 मीटर पर सेकंड से 20 मीटर पर सेकंड तक हमारा ये होता है। तो यू हमारा 10 मीटर पर सेकंड हुआ और भी हमारा 20 मीटर पर सेकंड हुआ। फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी है। ओके, व्हाइल पासिंग थ्रू ए डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस यानी एस बराबर 135 मीटर है। फिर है हमारा एक्सीलरेशन है व्हाइल पासिंग थ्रू डिस्टेंस, द वैल्यू ऑफ टी इज पूछ रहा है। ओके, तो हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे, इसमें हमारा डिस्टेंस दिया हुआ है, भी दिया हुआ है, यू दिया हुआ है 0, तो हम यू दिया हुआ है 10 मीटर भी, तो हम लगा देंगे फार्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे। ये सारा चीज़ आइडेंटिटी देखना है कि हम कौन सा फार्मूला कहाँ पे यूज करें। तो हम यहाँ पे यूज कर देंगे भी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a फार्मूला हम यहाँ से अप्लाई कर देंगे। ओके, फार्मूला हम अप्लाई कर देंगे। हमको यहाँ से एक्सीलरेशन निकालना है ना। अगर एक्सीलरेशन हमको निकालना है तो यहाँ से ही हम क्यों ना कर दें, तो भी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2s बराबर क्या हो गया, ए हमारा एक्सीलरेशन ए वाला, इसको हम सीधे सेपरेट कर दिए क्योंकि गलती होने का चांस हमारा सबसे ज़्यादा कम यहाँ पे हो जाएगा। तो भी 20, तो 20 इंटू 20 यानी 400 माइनस 10 इंटू 10 100, 2 इंटू एस इज 135 बराबर ए हमारा 400 माइनस 100 300 अपॉन 270, 2 इंटू 135, तो ए भी हमारा 150 हो जाएगा। तो ए बराबर 150/135, तो आंसर नहीं है। इसको और सिंप्लीफाइड करो, 10 से
10 से 10 ना 10 नहीं 15 से 15 तहों को 10 15 9 135। तो ए बराबर हमारा क्या हो गया 10/9 यानी कि 1 पॉइंट समथिंग हमारा कुछ आंसर आने वाला है, एक्सीलरेशन आने वाला है, सॉरी एक्सीलरेशन हमारा इतना आने वाला है। उसके बाद फिर पूछ रहा है कि द वैल्यू ऑफ टी, द एक्सीलरेशन जब हमारा आ गया तो वैल्यू ऑफ टी नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सेकेंड पेज ले लें। अब हमारा वैल्यू ऑफ टी बराबर व्हाट, टी अब हमारा पूछ रहा है। ओके, तो फिर हम यूजिंग न्यूटन्स लॉ करेंगे। भी बराबर यू प्लस ए टी, भी बराबर यू प्लस ए टी। तो हम यहाँ से फिर टी निकाल लेंगे। तो टी बराबर भी माइनस यू अपॉन ए। भी कितना था 20, यू कितना था 10, ए हमारा कितना भी निकल के आया 10/9 हमारा निकल के आया 10/9। तो 10/10 × 9 तो हमारा 9 सेकेंड, 9 सेकेंड हमारा आंसर। तो ऑप्शन में है 9 सेकेंड, ये 9 है तो 9 सेकेंड हमारा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। 21 द पोजीशन x of particle with respect to time t along x axis is given by x बराबर इतना फेयर, x बराबर इतना दिया हुआ है, x is in meters and t in second. What will be the position of the particle when it achieves maximum speed along the positive x direction? 21 का क्वेश्चन नंबर है। हमको यहाँ पे दिया हुआ है स्पीड पार्टिकल रिस्पेक्ट टू द पोजीशन, और पोजीशन दिया हुआ ओके x बराबर है 9t² माइनस टी क्यू। तो सबसे पहले dx/dt हम यहाँ से निकाल लेंगे। तो 18t माइनस 6t², ठीक। और अगर एक्सीलरेशन की बात भी अगर कर रहा है तो हम तो एक्सीलरेशन देख लेते हैं। ये सब नहीं है, एक्सीलरेशन नहीं है तो हम यहीं फिर अब बोल रहा है कोई कि व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट अचीव्स मैक्सिमम स्पीड। यहाँ पे की पॉइंट है मैक्सिमम स्पीड, यहाँ पे हमारा की पॉइंट है मैक्सिमम स्पीड। तो मैक्सिमम स्पीड हमको अचीव करने के लिए फॉर मैक्सिमम स्पीड इट से एक्सीलरेशन, इसका एक्सीलरेशन क्या होना चाहिए, मस्ट बी 0 होना चाहिए, हो ना, क्या होना चाहिए मैक्सिमम स्पीड करने के लिए एक्सीलरेशन 0। अगर एक्सीलरेशन चेंज होते रहेगा कभी ज़्यादा कभी कम, कभी ज़्यादा कभी कम, तो मैक्सिमम स्पीड आप अचीव नहीं कर सकते हो। अब पूछ रहा है कि मैक्सिमम अचीव करना है हमको स्पीड, तो एक्सीलरेशन इसके लिए 0 होना पड़ेगा, है ना। एक्सीलरेशन एकदम बिल्कुल ख़त्म होना पड़ेगा। तो एक्सीलरेशन को हम क्या लिखेंगे dv/dt बराबर 0। तो 18 माइनस फिर इसको हम क्या कर देंगे 18, ये हमारा क्या हो गया 18t का 18 माइनस 6 12 12t, 18 माइनस 12t 12t 18 माइनस 3t², ओह यहाँ सॉरी 3t² होगा ना। तो यहाँ पे 12t नहीं 60 यहाँ पे होगा। तो 60, तो 18 बराबर 60 यानी कि 3, तो t बराबर 3 सेकेंड, 3t बराबर 3 सेकेंड हमारा आ गया, t बराबर 3 सेकेंड। तो एट t बराबर 3 सेकेंड पर स्पीड इज मैक्सिमम होगा, स्पीड इज मैक्सिमम। तो x मैक्स हमारा क्या होगा 81 वहाँ पे था, और
t1 3 सेकेंड, चौवन माइनस चौवन का हमारा x बराबर 0 पे 18 माइनस 6 तो 18 माइनस 60 63t स्क्वायर होते हैं। यहाँ पे हमारा क्या होगा dx/dt यानी कि v पे 18 इंटू 3 माइनस 3 इंटू 3 का होल स्क्वायर 54 माइनस 27 यानी 27 और टी बराबर जब 0 था तो हमारा ये हमारा क्या था 81 हेंस एस एक्स मैक्स हमारा 81 माइनस 27 पर मैक्सिमम होगा, एट मैक्सिमम स्पीड होगा हमारा। तो 81 माइनस इतना तो 50 साथ में से क्या 81 माइनस 27 56 54 मीटर। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर हम बढ़ते हैं। ये हमारा पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस हैज एक्सेलरेशन एफ एट टाइम टी गिवन बाय एफ बराबर एफ नॉट टी 1 माइनस टी अपॉन टी वेयर एफ नॉट एंड इतना कांस्टेंट। एक्सेलरेशन, इसको एक्सेलरेशन के फॉर्म में एफ नॉट लिखा हुआ है लेकिन है ये एक्सेलरेशन है ना। एक्सेलरेशन के फॉर्म में ये सारा चीज़ लिखा है। तो यहाँ हम लिख लेते हैं कि एफ बराबर एफ नॉट 1 माइनस स्मॉल टी अपॉन कैपिटल टी। तो डी वी बाई डी टी एक्सेलरेशन को हम लिख सकते हैं 1 माइनस टी अपॉन टी। कोई बात नहीं। बोल रहा है एट पार्टिकल्स एट टी बराबर 0, टी बराबर 0 पर क्या होगा। तो टी बराबर 0 पर एफ नॉट 1 माइनस स्मॉल टी अपॉन कैपिटल टी। तो इस पे हमारा हो जाएगा टी स्मॉल टी बराबर कैपिटल टी, टी माइनस टी है ना। यहाँ से हम जब सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 बराबर एफ नॉट इंटू 1 कैपिटल टी, ये आ जाएगा माइनस स्मॉल टी अपॉन कैपिटल टी। ये हमारा अब चल जाएगा 0 की ओर है ना। तो कैपिटल टी बराबर स्मॉल टी हमारा यहाँ से निकल के आता है, कैपिटल टी बराबर स्मॉल टी है। फिर कहता है कि पार्टिकल से वेलोसिटी इज, पार्टिकल वेलोसिटी इंटरवल टी बराबर 0 से टी बराबर टी तक। ओहो, तो पार्टिकल इंटरवल करता है टी बराबर हमारा 0 से कैपिटल टी तक। अब फंक्शन क्या है एफ नॉट 1 माइनस टी अपॉन टी, ये हमारा फंक्शन है। इसको इंटीग्रेट कर दो और हमारा आंसर आ जाएगा। तो इंटीग्रेट करने के बाद इंटीग्रेट करते हैं, नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। इंटीग्रेट हमारा हो गया एफ नॉट टी का टी माइनस टी स्क्वायर अपॉन 2t 0 से टी तक। ओके, तो एफ नॉट अपर लिमिट माइनस अपर लिमिट इसका भी ऑन 2t। तो एफ नॉट टी माइनस ई टी से एक टी कट गया टी बाई 2। तो एफ नॉट 2t माइनस टी, 2t माइनस टी तो 1/2 इंटू टी है ना, 1/2 इंटू टी।
तो हमारा फाइनली क्या हो जाएगा, फाइनली हमारा हो जाएगा 1/2 F0 × T। हमारा आंसर हो जाएगा, आंसर 1/2 F0 T, ऑप्शन नंबर सी। 23 की ओर बढ़ते हैं। ए पार्टिकल मूव्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन OX एट ए टाइम T एट ए डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम O इज गिवन बाई ये एक्स, ये हाउ लॉन्ग, कितना दूरी वुड बी पार्टिकल ट्रेवल बिफोर कमिंग टू रेस्ट। रेस्ट में आने से पहले पार्टिकल कितना दूरी है जो तय कर ली है। तो हमारा डेट सीधा दिया हुआ है, बिल्कुल आसान सा सवाल है ना। तो भी बराबर हम dx/dt ही लिखते हैं, तो ये सब तो जीरो ही हो जाएगा हमारा, 0 + 12 - 3t²। ओके, तो फॉर भी बराबर 0 के लिए, भी बराबर 0 के लिए हम यहाँ पे क्या कर लेंगे कि यहाँ से हम t भी बराबर 0, तो 12 - 3t² बराबर 0, तो 12 बराबर 3t², 3 4, चलिए t बराबर कितना आ जाएगा 2 से, यहाँ t बराबर 2 आ जाएगा हमारा, t बराबर हमारा क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो अब कहता है कि t बराबर 2 हाउ लॉन्ग ट्रेवल बिफोर कमिंग टू रेस्ट। सो आफ्टर, तो 2 सेकंड के बाद वेलोसिटी हो जाता है 0, है ना। तो 40 आफ्टर 2 सेकंड, आफ्टर 2 सेकंड वेलोसिटी बिकम्स हो जाएगा 0। तो यहाँ पे हम वेलोसिटी को लगा लेते हैं, तो 40 + 12 × 2 - 2 पे क्यू, 2 पे पावर क्यू, तो 40 + 24 - 8, 64 - 8 बराबर 56 मीटर, आंसर। क्वेश्चन 24 की ओर हम बढ़ते हैं। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल वैरीज, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल वैरीज विद टाइम t, इतना, है ना। वेयर ABCD है पॉजिटिव कांस्टेंट जैसे हैं तो इंक्रीजिंग विथ टाइम होगा। द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विद इंडिपेंडेंट नहीं, ड्रॉप टू 0 नहीं, गो ऑन डिक्रीजिंग नहीं, ये इंक्रीजिंग। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल इज रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। एस बराबर इतना, इक्वेशन हमारा दिया हुआ है। वेयर एस इज द, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट हमारा दिया हुआ है एस बराबर 3t³ + 7t² + 5t + 8 हमारा दिया हुआ है। ओके, तो ds/dt अगर हम करेंगे तो 9t² + 714t + 5 + 0। ओके, अब वेलोसिटी 14t + 5। अब एक्सीलरेशन, द एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट t बराबर 1 सेकेंड, तो एक्सीलरेशन यानी कि dv/dt हमको करना है, तो 18t + 14। अब एक्सीलरेशन हमको निकालना है कब, t बराबर 1 सेकेंड पर, कितना पे 1 सेकेंड पर, t बराबर 1 सेकेंड पर निकालना है। तो 18 × 1 + 51, 18 × 1 + 14, 18 + 1, 8 से 12 के 2 2 3 32 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन सी इज करेक्ट।
34. A bus is moving with a speed. A bus is moving with a speed is 10 meter प्रति सेकंड. ओके, 10 मीटर प्रति सेकंड ऑन ए स्ट्रेट रोड. ए स्कूटरिस्ट है जो, अच्छा, एक मूविंग विथ स्पीड इतना से स्कूटी ओवरटेक कर रहा है 100 सेकंड. बस को 100 सेकंड होता है. बस ए डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर फ्रॉम द स्कूटी. 1 किलोमीटर यानी 1000 मीटर. ओके, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर. ये थोड़ा सा कन्वर्जन है, इसको देख लीजिएगा. विथ भाट स्पीड शूट द स्कूटी चेस टू द बस. ओके, कुछ नहीं है इसमें भी, ये थोड़ा सा रिलेटिव वेलोसिटी का क्वेश्चन है. रिलेटिव वेलोसिटी से ये क्वेश्चन है. वेलोसिटी ऑफ बस है ना, वेलोसिटी ऑफ स्कूटी विथ रिस्पेक्ट टू बस को हम लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ स्कूटी माइनस वेलोसिटी ऑफ बस. ऐसे हम लिख सकते हैं. तो हमारा मेन वेलोसिटी हमारा निकल जाएगा. वेलोसिटी ऑफ बस तो हमारा दिया हुआ है 10 मीटर प्रति सेकंड. ओके, और इफ द बस इज एट डिस्टेंस 1 किलोमीटर तो एस बराबर v इंटू टी. इतना वेलोसिटी इतना के टाइम से की दूरी, तो हमारा इसीलिए v ऑफ बस, भी हमारा स्कूटी कितना निकल जाएगा 1000/100. इससे हो जाएगा ना s/t. तो 1000 यानी 1 किलोमीटर ही तय किया. तो ये भी हमारा वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड, ये भी हमारा आ जाएगा. ये भी और ये भी बिल्कुल सेम. चलिए अब हम निकाल लेते हैं टोटल वेलोसिटी के. हम निकाल लेते हैं v प्लस vv करके. तो ये भी 10 और ये भी 10, तो हमारा 20 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा. दोनों. ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली. ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली. ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड. ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड विथ ए वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर प्रति सेकंड. एक कोई बॉल है, उसको थ्रोन हम करते हैं 20 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से, है ना, वर्टिकली डाउनवर्ड. उसके बाद फिर जी ग्रेविटेशन नीचे काम करता है. इट हिट द ग्राउंड आफ्टर सम टाइम वेलोसिटी. फिर कुछ समय के बाद वो ग्राउंड को हिट करता है. ये हमारा जो नीचे ग्राउंड है उसको 80 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से वो हिट करता है. तो ये हमारा फाइनल वेलोसिटी, ये हमारा इनिशियल वेलोसिटी. ओके, ये हमारा इनिशियल वेलोसिटी, ये हमारा फाइनल वेलोसिटी हो गया. ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली. समझो, मान लिया जाए कि ये कोई ऊंचाई पर एक टावर था, जिससे हम, यहाँ कोई लड़का खड़ा हुआ है मैन, और यहाँ से वो बॉल को गिरा रहा है. ओके, फर्स्ट बार 20 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से किया. डाउनवर्ड भी थे इतना. हाँ, टॉप ऑफ द टावर है. यहाँ टावर है. ये क्या है? टावर है. क्या है? टावर है. इफ हिट्स द ग्राउंड आफ्टर सम टाइम विथ वेलोसिटी इतना. फिर इसमें हम क्या यूज कर लेंगे? v² बराबर u² प्लस 2 ग्रेविटेशन से नीचे आ रहा है gh. तो यहाँ से h हाइट निकाल लेते हैं. h बराबर v² माइनस u²/2g. तो 80 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर/2 इंटू 10. एच हम निकालेंगे 80 का स्क्वायर माइनस 20 का. a² माइनस b² पर हम निकाल लेते हैं 80 प्लस बी a प्लस बी इंटू ए माइनस b/20.
H बराबर 80 प्लस 20 100 गुने 80 माइनस 20 60/20। ओके, तो 20 3 60, यानी हाइट आ गया हमारा 300। हाइट हमारा आ गया 300 मीटर। 300 हाइट तो पूछ रहा था, तो 300 मीटर ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 37। ये गैलीलियो लॉ पे बिल्कुल इसमें आप गैलीलियो लॉ पे 1357 का जब भी देख लीजिएगा, द रिलेशन बिटवीन H1 हाइट H2 एंड H3, तो 135 नहीं, गलत 135, तो ए ऑप्शन इज करेक्ट, ऐसे हो जाएगा। ये तो हो गया बॉब कि मतलब सही हो गया, लेकिन अब हाउ होना कैसे है। ओके, स्टोन फॉल्स फ्रीली एंड इट कवर्स डिस्टेंस H1 H2 फर्स्ट 5 सेकेंड, नेक्स्ट 5 सेकेंड एंड नेक्स्ट 5 सेकेंड। अगर बिल्कुल टाइम सेम रहा, अगर बिल्कुल के बिल्कुल टाइम क्या रहा, सेम अगर रहता है, तो हमारा एक कॉन्सेप्ट है कि द डिस्टेंस covered in time same in the distance covered in time t, फिर 2t में फिर 3t, तब फिर ये हो जाएगा विल बी रेशियो। इसका क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर, दैट इज स्क्वायर ऑफ इंटीजर हो जाएगा ये। लेकिन ये हमारा जो कॉन्सेप्ट है, 1357, ये गैलीलियोज लॉ से हमारा है कि सेम रिपीटेशन अगर हमारा होगा, तो हमारा ऑप्शन बिल्कुल सीधे देख के आप मार सकते हो 1357। और अगर पहला टी में, दूसरा 2t में, फिर 3t में अगर इस तरह के सीरियल रहे, तो स्क्वायर कर देना है, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, ऐसे। फिर 38 क्वेश्चन नंबर, ए बॉडी स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ टावर 20 मीटर हाइट ड्रॉप्स स्टोन। 20 मीटर टावर से स्टोन को गिराता है, जूमिंग जी इतना, द वेलोसिटी विद व्हिच हिट द ग्राउंड। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। ये बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जूमिंग जी बराबर 10 हमारा लिया है। ओके, अब हाइट कितना है, हाइट हमारा है टॉप ऑफ द टावर 20 मीटर हाइट है। हाइट हमारा कितना है, 20 मीटर। द वेलोसिटी पूछ रहा है हमारा, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2gh, तब वी स्क्वायर बराबर 0 प्लस 2gh, इसलिए वी बराबर क्या हो जाएगा, √2gh। तो √2 इंटू 10 इंटू 20, 20 में 4, √400, यानी 20 मीटर पर सेकेंड हमारा आंसर। 39, ए बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाई राइज प्लेटफॉर्म एट ए t बराबर 0 स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। आफ्टर 6 सेकेंड अनदर बॉल इज थ्रोन डाउनवर्ड फ्रॉम द सेम प्लेटफॉर्म विथ स्पीड v। द 2 balls मीट एट 18 सेकेंड। देखिए 2 balls मीट होता है 18 सेकेंड पे, दोनों बॉल 18 सेकेंड पे मिल जाता है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा जाने वाला है कि फर्स्ट बॉल है जो 12 सेकेंड पे, देखिए यहाँ पे होगा, कहा कि आफ्टर 6 सेकेंड अनदर बॉल इज थ्रोन, है ना। दोनों बॉल 18 सेकेंड पे होता है, और पहला बॉल t बराबर 0 पे जो करता है, उसके बाद फिर
18 सेकंड पे दोनों जा कर के मिल जाता है। ओके, दोनों 18 सेकंड पे एक चार्ज। चलिए चार्ज लगा दिए, पावर मोड हो गया था बिल्कुल। उसके बाद फिर तो यहाँ फर्स्ट बॉल, तो बॉल यहाँ पे पहला डिस्टेंस देखिए, सबसे पहले डिस्टेंस कवर बाय 18 सेकेंड बाय फर्स्ट बॉल। तो यू तो सबसे पहले 0 ही होगा, तो हाफ जी के मान 10 इंटू टी स्क्वायर यानी 18 इंटू 18, तो 5, 18 इंटू 18 हो जाता है 181 और इंटू 5 1620 मीटर, ये हमारा हो गया। अब अनदर जो 6 मिनट आफ्टर 6 सेकेंड के बाद अनदर बॉल जो हम फेंके थे उसका हमारा क्या हो जाएगा जी, देखिएगा कि डिस्टेंस मूव्ड इन 12 सेकेंड बाई सेकेंड बॉल यूटी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। यू कितना था 18 माइनस, ये हमारा 12 हो जाएगा, 18 माइनस 6 तो 12 हमारा हो जाएगा वेलोसिटी। तो 12 v प्लस हाफ इंटू 10 इंटू 144, 12 का स्क्वायर, ये है ना, टी बराबर 12 का स्क्वायर। तो हम इसी से सोल्व इसको कर लेंगे, तो हमारा आ जाएगा 12v प्लस 5 144 इंटू 5 5 के 20 2770 ये 12v प्लस ये। तो हम इसको क्वेश्चन चलिए 1620 बराबर हम कर लेते हैं 12v प्लस 720, तो 12v बराबर 1620 माइनस 720 है ना। तो 12v बराबर 1620 में से 720 जाएगा तो 900 हो जाएगा, इसीलिए v बराबर हमारा हो जाएगा 18। v बराबर हमारा क्या हो जाएगा, नहीं 18 कैसे, 900 को हम 12 से 84,605 75 हमारा क्या हो जाएगा 75 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी हमारा 75 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, सॉरी। उसके बाद हमारा वेलोसिटी ही तो पूछा था 75 मीटर पर सेकेंड, तो वेलोसिटी हमारा हो जाएगा 75 मीटर पर सेकेंड। अब हम क्वेश्चन 40 की ओर पहुँचते हैं, 41। A man 50 kg mass is standing in a gravity free space यानी कि हाइट ऑफ 10 मीटर above the floor, ओके। यानी कि नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड है, नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड, का है कि ग्रेविटी फ्री है, देयरफॉर मोमेंटम इज देयरफॉर
momentum is conserved। फिर हम बाय मोमेंटम कंजर्वेशन थ्योरम हम लगाते हैं m1v1 प्लस m2v2 इज इक्वल टू 0। तो m1 हमारा फर्स्ट मास ये है, सेकंड ये है, फिर ये है, तो हम लगा देंगे 50 इंटू यू प्लस 0.5 m2 इंटू 2 इज इक्वल टू 0। यू क्या है? यू है, हम वेलोसिटी ऑफ मैन को लिए, वेलोसिटी ऑफ मैन हम लिए हैं यू। तो यहाँ पे यू बराबर हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 1। तो यू बराबर माइनस का 1/50 मीटर पर सेकेंड, ये हमारा यू आ गया। ओके, निगेटिव साइन ये है, निगेटिव साइन हमारा सिर्फ ये दर्शाता है कि मैन मूव्स अपवर्ड, मैन है जो अपवर्ड जा रहा है। कहाँ जा रहा है? अपवर्ड जा रहा है, ये सिर्फ दर्शा रहा, और विशेष कुछ है नहीं। अब फिर टाइम हमारा, टाइम टेकन बाय द स्टोन टू रीच द ग्राउंड, एस वी अपॉन टी, द टी बराबर एस वाई भी, तो 10/2 यानी कि 5 सेकेंड में हमारा कर देगा था डिस्टेंस ट्रेवल। तो इसीलिए देयरफॉर डिस्टेंस मूव्ड बाय द मैन इज इक्वल टू 5 इंटू 1/50 10 यानी कि 0.1 मीटर ये कर लेगा। और पहले से कितना था? 10 मीटर, 10 मीटर हाइट से किया था। दैट इज 10 टोटल कितना हो जाएगा? 10 प्लस 0.1 तो 10.1 मीटर, हमारा ऑप्शन नंबर ए। 41 क्वेश्चन कहता है कि टू बॉडीज ए एंड बी, ए है जिसका मास 1 kg, अब बी है मास जिसका 3 kg, ड्रॉप फ्रॉम हाइट 16 मीटर एंड 25 मीटर रेस्पेक्टिवली। द रेशियो ऑफ द मैन टेकन, तो ऐसे बिल्कुल 4/5 आंसर होगा, है ना। इसको देखने से ही 4/5 आंसर होगा तो होगा, लेकिन हम इसको सॉल्यूशन करते हैं। टोटल पहला है हमारा क्या है? पहला बॉडी फॉर फर्स्ट बॉडी, एच बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यू तो हमारा इनिशियल 0 ही हुआ, तो 16h बराबर हाफ जी टी1 का स्क्वायर, पहला इक्वेशन। फिर 25 बराबर हाफ जी टी2 का स्क्वायर, सेकेंड इक्वेशन। डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट टू बी गेट, क्या हम पाएंगे? 16/25 बराबर ए हाफ जी टी1 स्क्वायर अपॉन हाफ जी टी2 का स्क्वायर, ये कैंसिल। 16/25 बराबर T1/T2 का स्क्वायर, इसलिए T1/T2 बराबर √16/25, तो T1/T2 बराबर 4/5, 4/5 आंसर। 42 का हमारा क्वेश्चन कहता है कि ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। एक बॉल है वर्टिकली अपवर्ड फेंका गया। इट हैज ए स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड, व्हेन इट हैज रीचेज 1/2 ऑफ इट्स मैक्सिमम हाइट, हाउ हाई डज द बॉल राइज? हाउ हाई डज द बॉल राइज? तो सबसे पहले
हम यहाँ पे कोई इक्वेशन लगाएंगे वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2GH यू स्क्वायर प्लस 2GH। तो अपवर्ड जब हम फेंकेंगे तो अगेंस्ट द ग्रेविटी है, अपवर्ड फेंक रहे हैं तो क्या है अगेंस्ट द ग्रेविटी है, तो यानी हम माइनस जी यहाँ पे लेंगे। तो वी स्क्वायर बराबर हमारा हो जाएगा यू स्क्वायर माइनस 2G। और एज को देखिए, एज को हम यहीं पे कन्वर्ट कर दे रहे हैं, बिल्कुल आगे नहीं बढ़ा रहे हैं कि इट हैज़ a स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, इट हैज़ रीच्ड 1/2 ऑफ इट्स मैक्सिमम हाइट। ये हमारा मैक्सिमम हाइट है, इसका हमको 1/2 यानी कि h/2 यहाँ से हमारा ले लिया है। ओके, तो हमारा क्या आ गया यू स्क्वायर माइनस ये 2 से ये 2 कट जाएगा तो जी इंटू एच। वी स्क्वायर बराबर हमारा क्या आ जाएगा टी यू स्क्वायर माइनस जी इंटू एच। ये हमारा फाइनल इक्वेशन आ गया। यहाँ से हम एच का वैल्यू निकालेंगे, एच बराबर यू स्क्वायर अपॉन जी। ओके, यू स्क्वायर अपॉन जी यहाँ से, क्योंकि ये हमारा तो फाइनल तो 0 ही है। एट हाईएस्ट पॉइंट पे हमारा क्या हो जाएगा, इसको हम यहाँ पे इंडिकेट कर देंगे एट हाईएस्ट पॉइंट भी बराबर 0 हो जाएगा, इसीलिए हम यहाँ से ये निकाल लें। इसके निकालने के अब तुरंत बाद हमारा h बराबर यू स्क्वायर अपॉन जी जो है, तो 10 का स्क्वायर अपॉन 10, एक 10 से एक 10 गया, तो h बराबर हमारा 10 मीटर। आंसर हमारा यहाँ हो गया ए ऑप्शन। 43 if a ball is thrown vertically upward this speed u distance covered during the t second ऑफ ये, तो हमारा बिल्कुल इसमें भी हमारा अल्टरनेटिव मेथड है। अल्टरनेटिव मेथड से हम इसको बता देते हैं, बहुत ज़्यादा थ्योरी पे नहीं जाना है। अल्टरनेटिव मेथड है कि इफ ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड vertically upward देन फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, वेलोसिटी भी हमारा क्या होगा 0। इनिशियल स्पीड हमारा क्या होगा u, तो u बराबर g इंटू टी है ना। एंड हाइट अटेंड हमारा क्या होगा h बराबर यू स्क्वायर अपॉन 2g। ओके, h बराबर यू स्क्वायर अपॉन 2g, और u के मान जो है a वाला वैल्यू हम यहाँ रख देंगे, तो h बराबर जी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर अपॉन 2g। एक जी से एक जी खत्म, तो h बराबर जी टी स्क्वायर अपॉन 2 जी टी स्क्वायर, तो हाफ जी टी स्क्वायर लिख सकते हैं अरेंज करके, तो हाफ जी टी स्क्वायर ऑप्शन नंबर सी। ए मैन थ्रोज बॉल्स विथ द सेम स्पीड वर्टिकली अपवर्ड and after the weather at an interval of 2 second what should be the speed so the more than balls are ये। तो ये पूछ रहा है कि मान लिया जाए कि यू प्लस जी टी, हम जानते हैं v बराबर u प्लस जी टी होता है। ओके, आफ्टर द व्हाट शुड बी द स्पीड थ्रू द मोर देन 2 बॉल्स सेम स्पीड वर्टिकली अपवर्ड 1 आफ्टर। तो यहाँ हम कहते हैं मैक्सिमम हाइट पे तो v बराबर 0 एट मैक्सिमम हाइट, इसलिए t बराबर u अपॉन जी होगा। अब 2 बॉल्स रिमेन्स इन एयर,
condition according to questions, 2 balls to remain in air, 2 ball in air at any time t must be greater than 2, इसलिए u बाई जी इज ग्रेटर देन जी, है ना। तो इसीलिए u बाई 10, जी के मान हम 10 रखेंगे ग्रेटर देन 2, तो u इज ग्रेटर देन 20 हो गया, जो कि विच इज ग्रेटर देन 19.6। पजल टाइप का क्वेश्चन पूछ दिया था और कुछ नहीं, तो मोर देन ये हमारा आंसर होगा। अब है ए व्हीकल ट्रेवल्स, 2023 का ये सवाल है, इसको हम ले लिए थे। व्हीकल ट्रेवल्स हाफ द डिस्टेंस विथ भी एंड रिमेनिंग डिस्टेंस टू भी, कुछ नहीं वही वाला क्वेश्चन है। 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2 से ये हमारा आंसर आ जाएगा। सिर्फ कर लीजिए 2 इंटू भी इंटू 2v अपॉन v प्लस 2v, 2v और 2v, 4v स्क्वायर अपॉन 3v, एक भी से एक भी कट गया, तो v एवरेज हमारा 4v/3, ये हमारा ऑप्शन। द एंगुलर एक्सीलरेशन ऑफ ए बॉडी मूविंग अलोंग द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्किल, द एंगुलर एक्सीलरेशन ऑफ द मूविंग अलोंग द सर्कम, एक कोई सर्कल है उसको हम r रेडियस पे अगर हम घुमाते हैं, तो ये पूछ रहा है कि अलोंग द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्किल, अलोंग द रेडियस टुवर्ड द सेंटर, अलोंग द टेंजेंट, अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, हाँ एक्सिस ऑफ रोटेशन, है ना। कोई r रेडियस के सर्किल पर अगर हम रिवोल्यूशन करते हैं, तो हमारा जैसे कि हम चूँकि जानते हैं कि ओमेगा बराबर डी थीटा बाई डी टी होता है, ओमेगा बराबर डी थीटा बाई डी टी होता है। तो अगर एंगुलर एक्सीलरेशन इज वेरी लेस देन इट इज वेक्टर, अगर बड़ा हुआ एंगुलर एक्सीलरेशन तो हम स्केलर में लेते हैं, तो इसीलिए हम इसको इसी एक्सिस पे एकदम बिल्कुल मैग्नीट्यूड के साथ में हम इसको रोटेट करते रहते हैं। तो सी ऑप्शन। ए बुलेट फ्रॉम ए गन इज फायर्ड ऑन ए रेक्टेंगुलर वुड, ए बुलेट इज फायर्ड, एक रेक्टेंगुलर वुड है, एक रेक्टेंगुलर वुड है, ओके, एक रेक्टेंगुलर वुड है, रेक्टेंगुलर वुड आयताकार एक लकड़ी का गत्ता है, ब्लॉक विद वेलोसिटी u, व्हेन बुलेट ट्रेवल इज, ए बुलेट फ्रॉम ए गन इज फायर्ड, यहाँ से गन मान लिया जाए कि फायर करता है यहाँ u से, u वेलोसिटी, व्हेन बुलेट ट्रेवल इज 24 सेंटीमीटर टू द ब्लॉक, यहाँ से फिर थ्रू द 24 सेंटीमीटर ब्लॉक से ट्रेवल करता है, तो इट्स लेंथ हॉरिजेंटली, व्हेन बुलेट इज बिकम्स u/3, बुलेट बिकम्स, ये जो बुलेट है u था, जो u/3 हो जाता है, यानी कि 1/3 रेंज इसका कम जाता है। देन इट फर्दर पेनिट्रेट्स इनटू द ब्लॉक, तो फिर यहाँ से पूछ रहा है कि सेकेंड ऑफ, यानी कि पहला दूरी ये तय किया S1 और दूसरा दूरी S2 जो तय किया, इसी के बारे में हमको पूछ रहा है कि यहाँ से बुलेट से गोली मारा, है ना, आते आते U डिस्टेंस यहाँ पे गया, फिर धंस के 24 मीटर, कितना 24 सेंटीमीटर, हाँ 24 सेंटीमीटर अंदर जैसे जाता है, तो उसका रेंज जो होता है जो u/3 हो जाता है। उसके बाद फिर तो ज़्यादा नहीं जा पाएगा, कहा कि u/3 तो यहीं जाते जाते उसका ख़त्म हो गया। तो ये वाला डिस्टेंस हमारा टोटल फिर पूछ रहा है, सॉरी टोटल डिस्टेंस हमारा पूछ रहा है, तो ये तो हमारा 24 है ही, ये हमारा 24 है ही, यानी कि ये वाला डिस्टेंस हमारा
पूछ रहा है, फिर दोनों के जोड़ के निकाल देंगे S1 प्लस S2। तो फिर यहाँ प्रॉब्लम है, अच्छा प्रॉब्लम है। कहने का मतलब है कि जब यहाँ हेयर रिटार्डेशन इज कांस्टेंट होगा, अगर रिटार्डेशन कांस्टेंट होगा देन बी विल अप्लाई न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन अप्लाई करेंगे तो वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as अप्लाई हम करेंगे। ये एस है जो हमारा क्या है डिस्प्लेसमेंट, और ये हमारा क्या है रिटार्डेशन। जब u से हमारा u/3 हो गया है ना, देन हमारा क्या हो जाएगा वी स्क्वायर, यहाँ पे वी स्क्वायर, तो u/3 का होल स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as1, तो यू स्क्वायर बाई 9 बराबर 2 यू स्क्वायर प्लस 2as1, यू स्क्वायर बाई 9 माइनस को यू स्क्वायर को इधर हम ले आते हैं बराबर 2as1। तो हमारा कितना हो जाएगा -8 यू स्क्वायर बाई 9 बराबर 2as1, पहला इक्वेशन। उसी प्रकार से स्टेप 2 में हम आगे गया था u/3 से कहाँ तक चल गया v बराबर 0 तक, तो 0 से यू स्क्वायर बाई 9 प्लस 2as2, तो माइनस यू स्क्वायर बाई 9 बराबर 2as2 इक्वेशन 2 है। इक्वेशन 2 भागा फर्स्ट कर दो, 2 भागा फर्स्ट जैसे कर दिया तो 2as2 अपॉन 2as1 बराबर माइनस यू स्क्वायर बाई 9 डिवाइडेड माइनस 8 यू स्क्वायर बाई 9 से 9 कैंसिल, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल, 2a से 2a कैंसिल, तो s2 अपॉन s1 बराबर 1/8, तो 1/8, तो s2 बराबर क्या होगा, s2 बराबर हो जाएगा s1/8, तो s1 तो हमारा 24 था है, तो बाई 8 तो 3 हो गया हमारा। फिर एक पेज, तो हमारा देयरफॉर हमारा सबसे पहले 24 था -3 नहीं +3, यानी कि टोटल 27, टोटल क्या हो जाएगा 27 सेंटीमीटर हमारा आंसर हो जाएगा। s बराबर s1 प्लस s2 ये हुआ, ये हमारा कितना आ गया 3 सेंटीमीटर हमारा आ गया, और ये 24 था ही, तो s नेट बराबर s1 प्लस s2, तो 24 s1 3 यानी 27 सेंटीमीटर हमारा आंसर। A horizontal bridge is built across a river. A student standing on the bridge throws a small ball vertically upward with a velocity इतना, the ball strikes the water surface after 4 seconds. The height of the bridge above the water surface is, कह रहा है कि एक ब्रिज है, जैसे ब्रिज है, ये ब्रिज है हमारा, यहाँ नीचे पानी है, यहाँ पे कोई बच्चा, यहाँ पे कोई मैन है जो ऐसे करके, एक मैन है जो एक बॉल को ऐसे करके वो थ्रो ऊपर करके फेंकता है ना, एक बॉल को, एक मैन है जो बॉल को ऊपर करके थ्रो फेंकता है, उसके बाद फिर बॉल रिबाउंड हो करके पानी को टच करता है। ये हमारा सतह है, ये हमारा क्या है सरफेस,
ये हमारा सरफेस है और ये हमारा वाटर है। ये वाटर को फिर रिबाउंड करता है। तो एच हाइट से ये जा रहा था, एच हाइट से जा रहा था। उसके बाद फिर ये पानी को टच करता है, पानी को टच करता है। ये हमारा वाटर है, वाटर को टच करता है। तो वही करता है, द बॉल स्ट्राइक्स द वाटर सरफेस आफ्टर 4 सेकेंड। 4 सेकेंड में ये टच करता है। और इसका जो वेलोसिटी था, ये 4 मीटर पर सेकेंड से इसका वेलोसिटी भी था। तो v बराबर 4 मीटर पर सेकेंड टाइम 4 सेकेंड, ये सब हमारा दिया हुआ। नेक्स्ट पेज तो फिर बता रहा है कि हमको, तो इसमें ये अप्लाई टी प्लस हाफ GT² है ना। तो एस ऊपर जा रहा है अगेंस्ट द ग्रेविटी, तो -s, तो 4 × 4 टाइम भी 4 प्लस हाफ इंटू जी -10 × 4 का स्क्वायर 4 × 4। ओके, तो -s बराबर 16 -16 × 5 -s बराबर 16 -80 -s बराबर -64। ये माइनस माइनस कैंसिल, तो एस बराबर 64 मीटर आंसर हमारा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन बी। लास्ट का हमारा क्वेश्चन है, द डिस्प्लेसमेंट टाइम ऑफ द 2 मूविंग पार्टिकल्स। 2 मूविंग पार्टिकल्स है, एक है जो ऐसे मूव कर रहा है, एक ऐसे मूव कर रहा है। एक हमारा फर्स्ट पार्टिकल्स है जो 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, सेकंड पार्टिकल हमारा ये बना रहा है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस हैज बीन एलिमेंट वेलोसिटी, तो dv बराबर हमारा dx/dt। ये क्या है, स्लोप ऑफ डिस्टेंस ऑफ टाइम ग्राफ का। ओके, तो देन tan 30 डिग्री बराबर v1 और tan 45 डिग्री बराबर दूसरा पार्टिकल। सो दोनों का रेशो v1/v2 बराबर tan 30 डिग्री अपॉन tan 45 डिग्री। tan 30 इज 1/√3 और tan 45 इज 1। सो v1/v2 इज इक्वल टू 1:√3। 1:√3, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। सो हेयर गाइज, सारा क्वेश्चन लगभग 35 से 40 क्वेश्चन हमने PYQ का मोस्ट जो इम्पोर्टेंट था उसको हमने ख़त्म किया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। इसको रिकॉर्ड फॉर्म में है, ये रिकॉर्डेड फॉर्म है हमारा ये। इसको आप पॉज कर कर के एक एक चीज़ों को आप बनाते रहिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम सेकेंड फिजिक्स का PYQ क्वेश्चन लेकर आते हैं। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।